जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत अच्छे लोगों की मिल जाए तो उनके नेक विचार व्यक्ति की जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। और बात आध्यात्मिक मार्ग में की जाए तो सच्चे संत के संग से और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेने से मनुष्य का अनमोल जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ही एक जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी है फरीदाबाद हरियाणा के भगत सिंह जी की। पहले तो ये पारंपरिक मनमानी पूजा साधना ही करते आ रहे थे, जिससे इनकी जिंदगी पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन एक व्यक्ति ने विश्व के एकमात्र सच्चे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन चलाए हुए थे, जो भगत सिंह जी ने भी सुने। संत जी द्वारा उजागर किए गए सृष्टि रचना के प्रमाण और उनके नेक विचारों ने भगत सिंह जी की जिंदगी को भी प्रभावित किया। इन्हें अपने जीवन में न केवल आध्यात्मिक लाभ मिले, बल्कि उनके पूरे परिवार को शारीरिक लाभ भी मिले। इनकी बेटी को लाइलाज रोग कैंसर के लक्षण थे, जो कि अब बिल्कुल स्वस्थ है, और पारिवारिक कलह समाप्त होने के साथ ये नशे से भी मुक्ति पा चुके हैं। अब सुनिए भगत सिंह जी की जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की यह प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भगत सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ग्राम मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2015 अक्टूबर में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवता भक्तों राम, कृष्ण, हनुमान, शेरावाली सभी और पितर जो श्राद्ध निकालना सभी पूजाएं करता था, जो हमारे बुजुर्ग करते आए थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर 2015 में हमारे कॉलोनी में एक आदमी किराए पर रहने के लिए आए, किराएदार। वो रात को अकेला था, सिक्योरिटी गार्ड था। रात को मेरी दुकान थी तो मेरी दुकान में ही आके वो सोता था सर। तो वो सत्संग चलाता रहता और मैं वो सत्संग सुन के एक बात बहुत इम्प्रेशन मेरे पे हुआ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का फैसला कर लिया। सर ऐसी कौन सी बातें आपको सत्संग में सुनने को मिली जिससे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर सत्संग हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, समझ लो कि सृष्टि रचना चल रही थी। और मैंने आज से पहले हम काफ़ी मंदिरों में, मतलब कि रामेश्वरम तक भी ये दास गया था, लेकिन कभी भी हमें ये सब किसी गुरु ने नहीं बताया। तब मैंने वो सृष्टि रचना सुनी और मैंने उसी समय ये सुना जो है निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा की शरण में जाना है। सर देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी संत को अपना गुरु बनाता है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। उद्देश्य चाहे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना हो या फिर मानसिक लाभ प्राप्त करना या फिर चाहे भौतिक लाभ प्राप्त करना। सर आपका क्या उद्देश्य था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का, और आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर सबसे बड़ा लाभ तो हमें आध्यात्मिक लाभ, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि रचना, जैसे कि हमने कभी किसी से नहीं सुना था। और रही बात शारीरिक लाभ की, तो सर मैं बता दूं कि मैं पहले बहुत नशे करता था। दारू, गांजा, भांग, शराब, जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ ही होगा, नशे छूट गए। उसके बाद भगत जी आ जाते हैं। लाभ देखा जाए तो ये कि पहले आर्थिक स्थिति, तो जब नशा करेगा आदमी तो अपने आप ही डमाडोल होनी है, लेकिन परमात्मा की रजा रही और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी होने लगे। 2-3 कमरे भी बना दिए, दुकान भी पक्की बना दी, परमात्मा ने रजा करी। संत रामपाल जी शरण आने के बाद भी मेरी भगतमती ने नाम नहीं लिया था। वो अन्य देवी देवता की पूजा जो है करती रही थी और उनको भूत प्रेत का ये ऊपरी चक्कर भी था। लेकिन महाराज जी की शरण में आई 17 में, तो उनका सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि उनका ऊपरी चक्कर जो है ख़त्म हो गया। वो शरण में आई, नाम उपदेश लिया। उस समय जब हम आए थे तो असुर निकंदन रमेनी, राक्षसों का नाश करने वाली आरती जो है चल रही थी, और हमने आए और
वो आरती के समय ही 5 मिनट में ही थोड़ा खेला कूदी हुई, उसके बाद बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गई। उसके बाद अभी तक उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। और जी मेरी एक 10 साल की लड़की थी, उसको एक यहाँ पे सर फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन यह है कि इसको लगता है लंबी बीमारी है, कैंसर जैसे कह देते हैं कि इसको कैंसर की संभावना है। तो मैं शाम को घर गया तो वो बोलने लगी, पापा मुझे मरना नहीं है। मैंने कि बेटा ऐसी क्या बात होगी जो क्या नाम है आप एकदम से ऐसा कह रही हो। वन की मैं आज डॉक्टर के यहाँ मम्मी लेके गई थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एक कैंसर जैसी बीमारी है हमें लगता है। तो मैंने कि हमें मरना नहीं है। मैंने कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, चलो मालिक के समय। मैंने आए और परमात्मा से उनको नाम दीक्षा दिलाई। और भगत जी जब हम रिपोर्ट लेने के गए तो उसमें कुछ ऐसी बीमारी नहीं आई, और वो फोड़ा नाम लेते ही वहीं के वहीं अपने आप 3 दिन में अपने आप बैठ गया। ना कोई दवाई ना कोई गोली ली भगत जी। सबसे बड़ा लाभ ये भी हुआ हमें। सर देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। इतने सारे धर्मगुरु हैं, हम कह सकते हैं कि हजारों लाखों धर्मगुरु हिंदुस्तान में ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। सर क्या आपको ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने समाधान भी दिया? जी हाँ बिल्कुल सर, मुझे ज्ञान के साथ साथ समाधान भी मिला। जो हमारे मन में जो प्रश्न आए उनके तुरंत के तुरंत हमको जवाब या तो हमारे भक्त लोगों ने या हमें सत्संग के माध्यम से बिल्कुल तुरंत मिला। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दें? कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में कलह हो, लेकिन लाजमी है कि जो लोग नशा करते हैं, पारिवारिक कलह उनके घर में बहुत ज्यादा हो जाती है, वो लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वे लोग नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर जी मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं खुद नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरा नहीं नशा छूटा। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा नशा छूट गया। तो कृपया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोंपड़ी से रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कुदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पांव पीटे क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे पांव पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है।
अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, के बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को, ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, सारी सृष्टि का पति हूं, वो निरंजन हूं। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूं। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचय। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो तना है, और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल
जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश, ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाए का बालक और अपने आप को भगवान बताता है, तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया, तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे, और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूं, और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई का है, और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहां रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहा है उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लगा हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत ओछी बुद्धि से संबोधित कर रहे रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है, और तेरा जुल्हाए के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन,
दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन, तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को और अपने आप को हैं, तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। परख नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूँ। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूँ अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूँ और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूँ, मेरा जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कवैरो भी धानक का जुलाहे का 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, बुद्धि सुलभ कर जाए आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही। हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। अपने आत्माओं देखिएगा,
ये है सूक्ष्म वेद। और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूं। कैसे हूं? कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे 5 तत्व हैं और इनके पांचों के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहां क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है। और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं? हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश, गरीबदास तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी? एक भगवान विष्णु का सालग्राम बना रखा था, मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर, और गंगा से सौंपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से, और उसको परात यानी अच्छे पात्र में रखा,
नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक चालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट, अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए जैसे सोपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा। आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल के फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो। ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि सिर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है, मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले, और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा दर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी घुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। देखिए इतनी स्पीड से बाहर आया वो 104 वर्ष का वृद्ध, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुल्हाई के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था। देखा भगवान खड़ा है, ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगाया तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है,
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सबसे पहला देहधारी है और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड हुड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन नहीं मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी, मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। कि रामानंद जी समझ गए कि ये जुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए मेरी आप मरोड़ काट दी, क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा है, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं, ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, धानक के बालक को सीने के लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है, तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य, अपना भगवान, जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनोर, अरे गरीबदास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, आपकी गति को, आपकी स्थिति को, आपकी महिमा को, और कौन समझे कौन वर्ण को बेखे। किस वेशभूषा में खड़े हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्माओं ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है, और अभी मोक्ष होना है। ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपना आत्माओं समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे सिरफरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास।
तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा नहीं, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया, इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई, कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे, राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुलाहों तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, मेरा बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये स्थिति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर एक आस्तिक व्यक्ति परमेश्वर को किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूजता है, ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिले और सांसारिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती रहे। हर एक मनुष्य भगवान से कामना करता है कि दुख न हो, अच्छी नौकरी हो और किसी चीज का अभाव न रहे। नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले लालचंद जी की भी भगवान से यही प्रार्थना थी। इनका परिवार 21 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और ये स्वयं भी शिरडी साईं बाबा और गणेश जी की पूजा करते थे। भगवान से इनकी अर्ज थी कि इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, पर जो ये साधना कर रहे थे उससे कार्यपूर्ति नहीं हो पा रही थी।
पर फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिन्हें लालचंद जी ने चैलेंज किया कि अगर आप सच्चे संत हैं और भगवान हैं तो मुझे चमत्कार करके दिखाओ। और कहते हैं ना, भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, वो जो चाहे 100 कर सकते हैं। उसी समर्थ भगवान ने लालचंद जी की इच्छा पूरी करके वो चमत्कार कर दिखाया, जिसे देख ये भी आश्चर्यचकित थे। आज उन्हें सच्चे संत की असीम कृपा से इन्हें नौकरी मिल चुकी है और एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि वो संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी छत्र छाया सदैव उनके शिष्यों पर है और अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए लालचंद जी का साक्षात्कार और जाने पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालचंद जगदाळे है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2014 में 14 जुलाई को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे या आपके परिवार वाले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा परिवार मतलब मेरे माता और पिता, जो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मेरे माता पिता 31 साल से राधा स्वामी संत जो है वहाँ पे और माँ ठाकुर सिंह महाराज की भक्ति करती थी। और मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि सबसे ज़्यादातर मैं साईं बाबा को बहुत मानता था। मैं साईं बाबा की हर साल पदयात्रा में जाना और गणपति जो बोलते हैं महाराष्ट्र में गणेश भगवान, उनकी जो साधना थी मैं वो ज़्यादा करता था। उनका एक भी उपवास में छोड़ता नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार 30 साल से राधा स्वामी पंथ में संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहा था। आप भी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, गणपति जी को मानते थे और साथ ही साथ साईं बाबा जी की पद यात्रा निकलती है, उन सभी यात्राओं में आप शामिल होते थे। यहाँ तक कि आपने व्रत उपवास भी किए। सर आप इतनी सारी भक्ति कर रहे थे और आपका परिवार भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर इतनी साधना करने के बाद भी मैं जब मेरे दोस्तों के साथ शिरडी जाता था तो मेरे बाकी के दोस्त कोई मतलब जो चीज़ें करनी नहीं चाहिए भक्ति मार्ग के लिए वो सब करते थे। मतलब बीड़ी शराब कुछ भी खाना वो सब करते थे और उनको भी कुछ भी लाभ मिलते रहते थे। और मैं एकदम बिना चप्पल के वहाँ पे जाता था, फिर भी मेरे पैरों में बड़े बड़े फोड़ आते थे। मैं परेशान हो गए थे कि मैं साईं बाबा कहता था कि अगर आप इतना इनको लाभ दे रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों? तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी जम रही तो हमको एक पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पे एक उनकी पूजा करवाओ, फिर उनकी शादी जम जाएगी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई और माता पिता जी ने उन्होंने ऐसे सोचा कि अपने 2 पैसे बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे जलगांव की तरफ एक आमलर में एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे वो साधना कर ली, वहाँ पे वो पूजा करवा दी। लेकिन फिर भी उसकी 6 महीने बाद तक उसकी शादी नहीं जमी। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर महादेव भगवान उधर है तो फिर आमलर में भी होंगे, जलगांव में भी होंगे, नासिक में भी, तो वही भी ऐसा कैसा? ये तो नहीं होना चाहिए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? तो सर तब मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो सर उसी टाइम हमारे मामा हैं, वो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सभी सत्संग देखने शुरू किए। वो हमारे घर में आए, उन्होंने सभी सत्संग देखते देखते मुझे भी कहने लगे कि भाई तू एक काम कर, तू भी ये देखते जा, ये तो मोक्ष का मार्ग है। तो मैं उनको कहने लगा कि तुम कुछ भी लेके आते हो, ऐसा कहा मोक्ष भिक्ष, ये तो सब बकवाद है, बाबा लोगों की चाल है, आप तो कुछ भी बता रहे। लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ से कहा, मेरी माँ ने भी नाम ली। फिर मैंने मेरी माँ से इतना प्रखर विरोध किया कि मैंने मेरी माँ को 2 टाइम का खाना भी घर में मुश्किल कर दिया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। लेकिन एक दिन मैंने मामा मुझे बोले कि भाई तू खुद तो सही भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम तू जो तेरी माँ सही भक्ति कर रही है वो तो कर। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ अगर सही भक्ति कर रही है, अगर संत रामपाल जी महाराज आप बोलते कि ये सही भगवान है, इनका प्रमाण दिया है कि यही भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज क्या मुझे नौकरी दिला सकते हैं? मैं सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ
मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत जगह पे घूम के आया, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। और मुझे पता है कि अगर मैं कल इंजीनियर भी बन जाऊँगा तो कल फिर भी मेरे मन जैसे नहीं होगा, तो क्या मेरे को आपकी संत रामपाल जी महाराज कहीं पे नौकरी लगा सकते, गवर्नमेंट में लगा सकते? तो बोले कि एक काम कर, तू पहले तो अपनी माँ को है ना विरोध करना बंद कर दे, और दूसरी बात, अगर तुझे ये हम जो कह रहे हैं, ये प्रमाणित ज्ञान परमात्मा जो बता रहा है संत रामपाल जी महाराज, ये अगर तुझे झूठ लग रहा है तो तू एक काम कर, पहले 1 साल सिर्फ परमात्मा पे, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास रख और करके देख। तो मैंने उनको बोला चलो भी ठीक है, मैं आप अगर बोलते हैं कि ये सही ज्ञान है तो मैं भी ये पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक वो लाए थे, मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया था। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी पढ़ के देखते हैं। मैंने उनको कहा फिर कि मामा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल तक ये भक्ति करूँगा, अगर आपके संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 1 साल के अंदर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरी घर की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मेरे को 2 टाइम का, सुबह अगर घर में मेरे माँ बाप जाते हैं काम को तो शाम को मुझे क्या मिलेगा खाने को, ये मैं सोच में गिर जाता हूँ। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज मेरे सब दुख निवारण कर सकते हैं, मुझे नौकरी लगा सकते हैं? वो मुझे बोले कि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, और वो भी मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो हमारे सभी जो धर्म के शास्त्र है उसमें लिखा है। तो मैंने कहा भाई चलो इस बार मैं तुम्हारा सुनता हूँ, और मैं उनके साथ आश्रम में 14 जुलाई 2014 को गया और संत रामपाल जी महाराज जी उनसे दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपके मामा जी के बीच आपकी जो बातें हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि एक शर्त लगी थी, या फिर हम कहें कि परीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और आपकी ये शर्त थी कि संत रामपाल जी महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं तो आप मान लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और आपने ये सोच करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो आपके मामा जी ने आपको विश्वास दिलाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपको 100% जो आप चाहते हो मिलेगा। तो आपकी क्या वो इच्छाएं पूरी हुई? हाँ सर, ये मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, क्योंकि इसका कारण है जब मैंने मेरे मामा को कहा कि अगर ये भक्ति मार्ग में आने के बाद सही साधना आप जो कह रहे हैं, ये साधना मैंने संत रामपाल जी महाराज से लेकर की, अगर फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये नाम देने के बाद मैंने 3 महीने तक इस भक्ति को किया, और 3 महीने बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैं आश्रम में मिलने के लिए गया। तो जब वो सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे तो मैंने उनको कहा, वो पास है, और मैंने बोला कि अगर आप सही भगवान हैं, सभी कहते हैं, मैंने भी मान लिया है, लेकिन मेरे को कुछ चमत्कार दिखाओ कि आप पूरे परमात्मा हो। अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये सच्चा भगत है, ये भगत है, तो मेरे को चमत्कार दिखाओ परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए और हंसे और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरा अंग पूरा एकदम ढीला हो गया, सभी मेरे टेंशन दूर हो गए, ऐसा लगा। और उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार किया और वहाँ से मैं पीछे आया। तो बस 10 मिनट बाद मेरे बड़े भाई का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि भाई तू ज़रा 2-4 दिन पहले हरियाणा से रिटर्न चला, क्योंकि तुझे एक बम्बई हाईकोर्ट से एक ऐसी पोस्ट है, उसके लिए कॉल लेटर आया है, तू अगर जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला, परमात्मा को दंडवत किया, शाम का भोजन किया और रात की गाड़ी से मैं वहाँ से निकला। तो उसके 1 महीने बाद मेरा जो बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया, सभी टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं तो पहली बार तो यही डर गया था कि 40,000 लड़के थे, इन लड़कों में सिर्फ मैं 12वीं पास लड़के क्या कर सकता हूँ। लेकिन 12वीं पास के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया रखी कि मुझे लगा भी नहीं कि मैं 12वीं पास हूँ। 12 की परीक्षा पास होने के बावजूद मैं पास हो गया वहाँ पे। और उसके बाद 9 जनवरी 2015 को जो बॉम्बे हाईकोर्ट की प्यून सिपाही की जो लिस्ट लगी, उसमें मेरा नंबर आया। उसमें भी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई तू ये तेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तू कुछ फ़ायदा नहीं तेरा जाके। तो मैं ज़रा डर गया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सामने चमत्कार दिखा है, वो तो गलत नहीं होगा। तो उसके 8 दिन बाद मैं थोड़ा 8 दिन तक नाराज़ रहने लगा। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ है। तो मेरी माँ से मैंने कहा कि जो लिस्ट लगी थी माँ, उसमें मेरा नाम नहीं है। तो माँ ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, तू एक बार कर, फिर से उस लिस्ट को चेक कर। तो मैं उस लिस्ट को चेक करने के लिए गया। तो मैंने 2 बार लिस्ट को चेक करने के बाद भी मुझे उस लिस्ट में अपना नाम दिखा नहीं, और मैं बहुत नाराज़ हो गया, बहुत रोया। और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप तो हर एक जीव के ऊपर दया करो, तो मेरे ऊपर भी दया करो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करने के बाद बस 10 मिनट बाद मैंने उसी लिस्ट को देखा, तो मेरा उस लिस्ट में 35
नंबर पे नाम आया और मैं उस पोस्ट के लिए पात्र बन गया। 40,000 जो फॉर्म आए थे लड़के थे, उनमें से मैं 35 नंबर पे सिलेक्ट हो गया। ये सदगुरु रामपाल जी की हिदायत थी कि जो मैं उस लिस्ट में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर जी ये तो हुआ अपना मतलब आर्थिक लाभ, जिससे मेरे परिवार में थोड़ी परिस्थिति अच्छी हुई, लेकिन इससे बड़े बड़े लाभ मुझे और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छे से समझने लगा। मैं उनके सत्संग सुनने लगा। तो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, तो मुंबई में तो सभी को पता ही है कि लोकल में बहुत सी मतलब आदमी की परेशानियाँ रही थी। तो मैं लोकल में से एक दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, तो भारी भीड़ के कारण मैं उस लोकल में से बाहर गिर गया। तो उस टाइम में जब प्लेटफॉर्म में इतनी स्पीड से लोकल भाग रही थी CST की तरफ, मैं वाशी से खड़ा था और मैं गिर गया। तो मुझे ऐसे लगा और सभी को लगा कि अब तो ये मर ही गया, अब तो ये कट जाएगा। लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई उठा रहा है, और मैं 2 मिनट तक मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं खुद मर गया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं थी। मेरे परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि ये मालिक संत रामपाल जी महाराज, आज ये क्या हो गया, मैं कैसे गिर गया आज। बस उसी टाइम मेरे अंदर शरीर में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी शरीर में प्रेरणा हुई कि सभी लोग देखते रह गए और चिल्लाने लगे कि अरे उठा उठा। उनके पहले, वो आने से पहले ही मैं उठ के खड़ा रह गया और अपने कपड़ों को ऐसे झटका, बस जो धूल थी वो झटक ली, और उसके बाद वाले लोकल पकड़े और उसी दिन ड्यूटी पे भी गया। ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी कि उस दिन में मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। उसके बाद एक बार मैं मनमाड़ से मुंबई के लिए जा रहा था, तो ट्रेन में मैं ज़रा कॉर्नर पे ही खड़ा था भारी भीड़ के कारण। तो कुछ लोगों में हाथापाई हो गए, तो उन्होंने हाथापाई में मुझे ढकल दिया। तो मैं उस दिन बड़े बड़े लोखंड पे जो प्लेटफॉर्म से आगे थे, पटरी जो जिसे कहते हैं ना, उस पे जोर से गिरा। तभी भी RPF TC सभी जोर जोर से भाग के आए और उनको लगा कि अभी चलो भाई ये तो मर ही गया होगा। तो जब वो मेरे पास आते तो मैं उनके सामने खड़ा रहा, और उनके सामने मैंने जब मुझे तभी वैसी फीलिंग हुई, वैसे लगा कि मुझे संत रामपाल जी महाराज खुद आकर वहाँ से उठाया। उस टाइम मुझे ये खरोच तक आई नहीं। उसी टाइम मैंने परमात्मा का नाम लिया, और उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि बस अगर इस धरती पे पूर्ण संत है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते कि इस धरती पे अगर कोई संत है या फिर कोई उनके जो कुछ अनुयायी होंगे वो नहीं बताते। ये तो हमारे जो शास्त्र है ये बताते हैं कि आज धरती पे सिर्फ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही है जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। सर मैं तो वैसे प्रॉपर नासिक से हूँ, लेकिन मेरी जॉब मुंबई हाईकोर्ट में लगी थी, तो मैं अप डाउन करके या फिर और आर्थिक थोड़ी सी परेशानी से परेशान हो गया था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ पे बताया कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी 2 साल से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं, सब जीरो है, तो क्या होगा। और बस उसके 1 महीने बाद ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी नासिक जिले में ट्रांसफ़र हो गई। आज मैं अपने जिले में ही अपने घर से सिर्फ 8 किलोमीटर पे अपनी जॉब कर रहा हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं सकता, लेकिन उनके ये दास मतलब विनती करेगा कि अगर इस धरती पे कोई पूर्ण परमात्मा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और ये बाकी के लोग नहीं कहते, ये हमारे घरों में शास्त्र है जिनको हमने आज तक कभी खोला नहीं, वो कह रहे। इतना ही कि हमें जो बाकी नकली जो गुरु बता रहे उनके वो जो पढ़ रहे धर्म ग्रंथ हमारे, उसी में परमात्मा बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए, वही पूर्ण परमात्मा है और वही हम सबको मोक्ष दिला सकते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।